Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Software Project Management Presentation 2. Our presentation topic is user stories. My name is Atif Khan and my group partner is Jihadullah. These are the table of contents of our presentation. Introduction. Software development और project सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का यूज़र स्टोरी जो है ना वो एक इनफॉर्मल और नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हम यूज़ करते हैं। उसके जो फीचर्स जो है रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो हम यूज़र स्टोरीज़ में लिखते हैं, कार्ड के तरह कार्डों में लिख के उसके मतलब इसको यूज़र स्टोरी कहते हैं। यूज़र स्टोरी जो है वो मतलब डिस्क्राइब करते हैं टाइप ऑफ यूज़र, व्हाट दे वांट एंड व्हाई। यूज़र स्टोरीज जो है हमारे पास इस जो हम रिक्वायरमेंट लिखते हैं वो लॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन उसको सिंप्लीफाइड करते हैं, डिस्क्रिप्शन को रिक्वायरमेंट जो होते हैं उसको सिंप्लीफाइड करते हैं। ये एक सिंपल टेम्पलेट है एज अ टाइप ऑफ यूज़र। आई वांट सम गोल सो दैट किस रीज़न की वजह से सम रीज़न। Things that define in user stories. There are three things that need to be defined in user story: who, what and why. Persona, actions and benefits. ये इसका फॉर्मेट है जो कि 70% प्रैक्टिशनर्स यूज़ करते हैं एजाइल के। Who, what and why. As a role, I want action so that benefit. Who is it for? मतलब ये जो हम यूज़र स्टोरी लिखते हैं ये मतलब किसके लिए है। What it expect from the system. सिस्टम से ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं और why is it important. ये इम्पोर्टेंट क्यों। ये तीन हम रोल मतलब ये इसी का फॉर्मेट है एक यूज़र स्टोरी का कि क्यों और ये किस चीज़ के लिए है मतलब। और ये रोल जो है ये रियल टाइम यूज़र जो है वो उसको बयान करते हैं। एक्शन जो हम सिस्टम से एक्सपेक्ट करते हैं और बेनिफिट जो हम बनाते हैं उसका फ़ायदा क्या होगा, इसी के लिए ये यूज़ करते हैं बेनिफिट। वाई यूज़र स्टोरीज़। यूज़र स्टोरीज़ की क्यों ज़रूरत है, तो इसकी ये ज़रूरत है जो हम बड़े बड़े डिज़ाइन बनाते हैं उस अप्रोच को मतलब ये रिप्लेस करते हैं। बस सिर्फ सिंपल सा स्टोरी लिखने कार्ड वगैरह पे तो उस सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की और बड़ी बड़ी डिज़ाइनों की हमें ज़रूरत नहीं होगी। और ये जो टाइम स्पेंड होता है डॉक्यूमेंटेशन बनाने में हमें तो वो उसको टाइम को ज़ाया होने से हमें बचाता है और इससे हम अच्छी क्वालिटी की सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जल्दी से, बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे जल्दी। और फाल्स कंप्लीशन और अपीयरेंस की क्लियरिटी को भी ये ख़त्म करते हैं। इससे हमें अवॉइडेंस मिल जाती है। द इन्वेस्ट प्रिंसिपल। गुड यूज़र स्टोरी शुड बी इन्वेस्ट मतलब जो अच्छी यूज़र स्टोरी है वो उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए: इंडिपेंडेंट, नेगोशिएबल, वैल्यूएबल, एस्टिमेबल, स्मार्ट, टेस्टेबल। इंडिपेंडेंट जो दूसरे मतलब स्टोरीज पे डिपेंड ना हो, खुद मुख्तार हो। नेगोशिएबल जो जिसमें मतलब नेगोशिएशन हो सकती है और यूज़र की ज़रूरियात को वो पूरी करे और नेगोशिएशन के लिए भी जगह छोड़ ले। वैल्यूएबल मतलब यूज़र के जो रिक्वायरमेंट है उसको वैल्यू देता हो। एक अच्छी सॉफ्टवेयर बना के उस मतलब इसकी वैल्यू हो। एस्टिमेबल मतलब जिसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यूज़र स्टोरी इसी तरह है ताकि उसी बेस पे उसको प्रायोरिटाइज करे। स्मॉल एक यूज़र स्टोरी मतलब छोटी हो जो कि 2-3 दिन में कंप्लीट हो सके। टेस्टेबल और उसकी टेस्टिंग हो सकते हुए ये मतलब एक गुड यूज़र स्टोरी जो है उसकी मतलब उसमें ये सारे खुसूसियात होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट, नेगोशिएबल ये सारे। अच्छा तो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग यूज़र स्टोरीज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यूज़र स्टोरीज सर्व्स अ नंबर ऑफ की बेनिफिट्स। Stories keep the focus on the user. Stories enable collaboration. Stories drive creative solutions. Stories create momentum. तो इसमें सबसे पहला जो है स्टोरी कीप द फोकस ऑन द यूज़र।
तो इसमें इस तरह होते हैं जो टू डू लिस्ट होता है उसमें जो डेवलपमेंट टीम होते हैं उसका फोकस जो है सिर्फ वो टास्क कंप्लीशन में होता है कि टास्क बस कंप्लीट हो जाए। लेकिन यूज़र स्टोरी जो है उसमें यूज़र का फोकस जो है वो उसमें स्टोरीज़ का फोकस जो है यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व करने में होता है, ना कि बस सिर्फ टास्क कंप्लीशन करे। स्टोरीज़ दूसरा जो है स्टोरीज़ इनेबल कोलैबोरेशन। तो जो यूज़र स्टोरीज में है उसमें टीम जो है ना, जो डेवलपमेंट टीम है एक साथ मिलकर डिस्कस करते हैं कि मतलब किस तरह हम यूज़र को जो एंड यूज़र है हमारे अच्छी तरह सर्व कर सके और उसको कोलैबोरेट करके मतलब उसको अच्छी तरह सर्व कर सके और उसकी ज़रूरियात पूरी हो। तीसरा है स्टोरीज ड्राइव क्रिएटिव सोल्यूशन। तो स्टोरीज जो है वो जो डेवलपमेंट टीम है उसको इनकरेज करती है, मतलब कि ड्राइव कोलैबोरेशन। तो उस डेवलपमेंट टीम को इनकरेज करती है कि किस तरह जो एंड गोल है हमारा उसको अचीव करते हैं। नंबर 4 है स्टोरीज क्रिएट मोमेंटम। तो जो हर एक स्टोरी होते हैं तो उसकी कंप्लीट मतलब एक स्टोरी डेवलपमेंट टीम जब कंप्लीट करते हैं तो वो छोटे छोटे चैलेंजेस उनके लिए होते हैं, तो उनके उन चैलेंजेस को एंजॉय करते हैं जिसके साथ मतलब उनका मोमेंटम उनमें पैदा होता है। एक स्टोरी ख़त्म होती है तो वो जब उनको ख़त्म करते हैं तो एंजॉय करते हैं, तो दूसरे के लिए मतलब उसमें वो मोमेंटम पैदा होती है। द 3 C's प्रिंसिपल, मतलब एक गुड स्टोरी जो है उनमें ये 3 मतलब हर एक स्टोरी में मतलब ये 3 एलिमेंट होने चाहिए जिसको मतलब 3 C's प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। कार्ड, तो ये यूज़र स्टोरी जो हम लिखते हैं मतलब ये कार्ड पे लिखते हैं और जो डेवलपमेंट टीम है उसको रीड करते हैं, मतलब जो फीचर बनाने से पहले उसको रीड करती है। कन्वर्सेशन, टीम मेंबर और प्रोडक्ट ओनर और स्टेक होल्डर इन तीनों के दरमियान डिस्कशंस होती है प्रोडक्ट के हवाले से जो कि रिक्वायरमेंट से बनती है। और कंफर्मेशन, प्रोडक्ट ओनर जो है जो प्रोडक्ट का ओनर है वो कंफर्म करते हैं कि मतलब ये सब ठीक है और बस इसी तरह इसको बना दे, जो रिक्वायरमेंट है ये सब ठीक है और इसी तरह ये सिस्टम बना दे। वो राइट्स यूज़र स्टोरीज, तो एजाइल टीम जो है मतलब उसमें कोई भी यूज़र स्टोरी कोई भी लिख सकता है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रोडक्ट ओनर की है कि मतलब वो यूज़र स्टोरीज को लिखेगा। तो मतलब प्रोडक्ट उनका होता है तो उनको अच्छी तरीके से पता होता है कि क्या क्या उसको चाहिए। तो दूसरा, प्रोडक्ट ओनर कम्युनिकेट करेगा टीम के साथ रेगुलरली कि मतलब जो उसने यूज़र स्टोरीज में लिखा था वो हो रहा है या नहीं, और टीम मेंबर भी, टीम जो डेवलपमेंट टीम है वो भी प्रोडक्ट ओनर के साथ राबिते में रहेगा ताकि उसने जो जो मतलब यूज़र स्टोरीज तो सारे लिखे थे लेकिन जो प्रायोरिटाइज किए थे तो कैटलॉग में कि वो सही तरीके से हो रहे हैं, उस पर काम हो रहा है या नहीं। इसके बाद हाउ टू राइट यूज़र स्टोरीज, तो इसके बाद मेरा दूसरा ग्रुप पार्टनर जियादुल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेगा हाउ टू राइट यूज़र स्टोरीज है। Bismillahirrahmanirrahim. How to write user stories. Consider the following when write user story. User story को लिखना चाहे तो उसमें सबसे पहले ये है कि डेफिनेशन ऑफ टाइम, जब यूज़र आउटलाइन टास्क को कंप्लीट कर लिया जाता है तो उसके बाद जनरली जो यूज़र स्टोरीज है उसको भी डन कर लिया जाता है या स्टॉप कर लिया जाता है। उसके बाद आउटलाइन सब टास्क और टास्क, इसमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन से स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करना है और इसकी कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसको देनी है। उसके बाद जो अगला हमारे पास है वो यूज़र पर्सोना। इसमें ये देखा जाता है कि अगर एक से ज़्यादा एंड यूज़र है तो उसके लिए जो यूज़र स्टोरीज है वो भी मल्टीपल होंगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ऑर्डर स्टेप। इसमें यह है कि हर आइट्रेशन के लिए एक अलग यूजर स्टोरी बनेगी और वो भी एक लॉन्ग प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है उसके ज़रिए। उसके बाद हमारे पास है लिस्ट टू फीडबैक। इसमें यह होता है कि जो आपका जो यूज़र है उसके साथ बातचीत की जाती है। इस दौरान अगर
उसको कोई प्रॉब्लम या उसकी कोई नीड है तो उसको इसी बातचीत के ज़रिए कैप्चर कर लिया जाता है। उसके बाद टाइम, इसमें ये होता है कि अगर वैसे भी अगर एक यूज़र स्टोरी एक ही आइटरेशन में कंप्लीट हो रही हो तो इट्स ओके, लेकिन इसको अगर कंप्लीट होने के लिए टाइम ज़्यादा लग रहा हो तो उसके लिए ये होता है कि हम उस यूज़र स्टोरी को स्मॉल यूज़र स्टोरी में ब्रेक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है 3 R's कंसेप्ट। यूज़र स्टोरीज को लिखने के लिए जो 3 R's कंसेप्ट है इसको भी यूज़ करना या ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसमें जो पहले हमारे पास जो रूल्स है, जो फर्स्ट आर है वो है रूल्स को रिप्रेजेंट करता है। रूल रेफर टू द टाइप ऑफ यूज़र, एक जो यूज़र के टाइप है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो सेकंड आर है वो है रिक्वायरमेंट या जो यूज़र के गोल्स है जिसको अचीव किया जाता है या अचीव करना होता है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा है वो है रीज़न या आर आई ओ यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेफर टू द वैल्यू इफ विल गो टू यूज़र एंड देयरफॉर टू द बिजनेस। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ये कि शॉर्ट में यूज़र स्टोरी जिसको एक इटरेशन में कंप्लीट कर लिया जाता है। उसके बाद लॉन्ग यूज़र स्टोरी, जो लॉन्ग यूज़र स्टोरी उसको बेसिकली एफेक्ट्स कहते हैं, और जो एफेक्ट्स होते हैं वो एक ही स्प्रिंट है, एक ही जो स्क्रम का इटरेशन है उसमें कंप्लीट नहीं होती बल्कि इसको ज़्यादा इटरेशन लगते हैं। तो बेहतर इसको हम ब्रेक करके स्मॉल यूज़र स्टोरीज में कन्वर्ट कर लेते थे या ब्रेक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास थीम्स इज आल्सो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बट दे हैव शेयर एट्रीब्यूट्स। और जो थीम्स है ये भी एक ही इटरेशन में कंप्लीट नहीं होते अनलेस अगर इसमें कि जो स्टोरी वो बहुत शॉर्ट ना हो। उसके बाद इसके हम फ्लो को देखते हैं, जिसमें हमारे पास एक एक थीम में मल्टीपल इफेक्ट होते हैं या इफेक्ट्स होते हैं, और एक इफेक्ट में फिर हमारे पास एक इफेक्ट में हमारे पास मल्टीपल एक भी यूज़र स्टोरी भी हो सकती है और मल्टीपल यूज़र स्टोरीज भी हमारे पास हो सकते हैं। और जो स्टोरी होती है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ टास्क, एक टास्क भी उसमें हो सकता है और कलेक्शन ऑफ टास्क भी उसमें हमारे पास हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो यूज़र स्टोरी मैपिंग है। यूज़र स्टोरी को मैप यूज़र स्टोरीज को मैप करके एक ग्राफ के ज़रिए प्लेस किया जा सकता है, शो किया जा सकता है, जिसके बाद उसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है। क्योंकि जो यूज़र स्टोरी वो कन्वर्सेशन होती है बिटवीन एंड यूज़र और प्रोजेक्ट टीम के दरमियान, जिसको किसी भी वक्त इजीली एक्सेस किया जा सकता है। और उसको उस ग्राफ में प्लेस करने के लिए जो टूल यूज़ किया जाता है वो कानबान टूल है, जो कि ज़ोहो प्रोजेक्ट हमें प्रोवाइड करता है। अच्छा, फिर इसके बाद डेवलप यूज़र स्टोरी मैप। अच्छा, यूज़र स्टोरी को मैप करने से पहले सबसे पहले हम किसी भी प्रोडक्ट के जो फीचर्स होते हैं या जो सर्विसेज है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिसको हमें क्रिएट करना होता है। उसके बाद हम यूज़र स्टोरी को मैप करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूज़र स्टोरी मैपिंग का। अच्छा, यूज़र स्टोरी को मैप करना बहुत ज़रूरत है, एक हेल्पफुल टूल है बहुत सी रीज़न के बिना पर, क्योंकि इट प्रोवाइड अ स्पेस टू कलेक्ट द कन्वर्सेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर एंड द प्रोजेक्ट टीम या टीम। और इसको फर्दर अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो जो 3 पॉइंट है जिसमें स्टेटस रिपोर्ट या विजुअल एड या प्रेजेंटेशन के ज़रिए कर सकते हैं। जो स्टेटस रिपोर्ट इट इज जस्ट लाइक अ स्नैप शॉट ऑफ व्हाट द टीम इज थिंकिंग एट द मोमेंट इन द प्रोजेक्ट। और उसके बाद इसके ज़रिए ये भी आप जो प्रोजेक्ट के बारे में एजम्पशन होती है उसको भी वैलिडेट की जा सकती है। और इसके बाद ये भी देखा जा सकता है कि जो प्रोजेक्ट की टीम है उसकी जो प्रोग्रेस है वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास आ जाए प्रायोरिटाइजेशन। ये एक अहम यानी कि इंतहाई अहम पार्ट है यूज़र स्टोरी मैप करने के लिए, जो कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में हेल्प करता है। एंड इट इज़ आल्सो help to avoid wasting time by focusing on features that are not critical by the view of end user। उसके बाद जो हमारे पास है चैलेंजेस टू
यूज़र स्टोरी मैपिंग। अच्छा, यूज़र स्टोरी को मैप करने के बाद या मैप करने के दौरान कुछ चैलेंज जाते हैं या उसके बाद, जिसमें पहले हमारे पास टू मच डिटेल। अगर यूज़र स्टोरी को मैप करने के दौरान बहुत ही हम बहुत ज़्यादा डिटेल को अटैच कर ले तो ये भी प्रोजेक्ट टीम के लिए रिस्क क्रिएट करता है और वो उनको डिस्ट्रैक्ट करता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो टू जेनरिक। अगर यूज़र स्टोरी को लिखते हुए ना तो कोई बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए जो कि हर किसी के समझ में ना हो, या बहुत ही जेनेरिक लैंग्वेज भी ना यूज़ हो, क्योंकि ये भी रिस्क की वजह बनती है। बल्कि एक सिंपल लैंग्वेज यूज़ हो जो कि किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त या किसी भी जगह और हर किसी के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, स्पेशली फॉर एंड यूज़र। इसके बाद हमारे पास है स्प्लिटिंग यूज़र स्टोरी। जैसे कि यूज़र स्टोरी को हम, अगर बड़ी यूज़र स्टोरी है जिसको हम थीम कहते हैं या एपेक्स कहते हैं, उसको वो ब्रेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक इटरेशन में कंप्लीट होने के लिए तो उसको ब्रेक करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए बहुत से अप्रोच है, लेकिन जो एक अहम या बेस्ट अप्रोच है वो स्पाइडर अप्रोच है, जिसमें हमारे स्पाइडर अप्रोच में जो पहले वो है स्पाइक है। स्पाइडर बेसिकली कलेक्शन ऑफ 5 अप्रोचेज, जिसमें जो पहला है एस है वो स्पाइक है। ये अप्रोच हम एक रिसर्च बेस्ड अप्रोच होती है और ये हम तब यूज़ करते हैं जब ये बाकी 4 अप्रोचेज अप्लाइड ना हो रही हो किसी भी यूज़र स्टोरी को स्प्लिट करने के लिए। इसको हम तब अप्लाई करते हैं। बेसिकली जो स्पाइक्स है ये एक टर्म है जो कि एजाइल डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है और इसके ज़रिए और इस मेथड में इन्वेस्टिगेशन और जो बिल्डिंग नॉलेज है वो इन्वॉल्व होती है और इसके ज़रिए जो कॉम्प्लेक्स होती है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं, उसके बाद हम ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम कोशिश होती है कि पहले जो ये 4 अप्रोच है जिसमें पाथ है, इंटरफेस है, डाटा है और रूल्स, इसको अप्लाई करें। अगर ये अप्लाई ना हो रहा हो तो उसके बाद हम एट द एंड हम जो ये पहला अप्रोच है इस अप्रोच को हम अप्लाई करते हैं। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास है अप्रोच है वो है पाथ। एक सिंगल यूज़र स्टोरीज के मल्टीपल पाथ होते हैं और हर पाथ के लिए हम एक फ्लो चार्ट या एक्टिविटी डायग्राम क्रिएट करते हैं जो कि इन पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर इस डायग्राम का जो हर ब्रांच है वो एक न्यू यूज़र स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद इंटरफेस, यूज़र स्टोरी को हम इंटरफेस के बेस पे भी स्प्लिट करते हैं, जैसे कि इसका इंटरफेस iOS है या एंड्रॉयड वगैरह है। इसके बाद हार्डवेयर के बेस और या ब्राउज़र के बेस हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र स्टोरी को हम डाटा के बेस पर भी ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि अगर एक फीचर है और वो एक टाइप ऑफ डेटा को सपोर्ट ना करे तो उसके बेस पे हम उस यूज़र स्टोरी को ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगला है वो है रूल्स। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था कि यूज़र स्टोरी को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, लिखने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। तो इसी तरह जिसको हमने वो 3 R's कंसेप्ट में पढ़ता है। इसके बाद लेकिन इनको फिर ब्रेक करने के लिए, रोज यूज़र स्टोरी को ब्रेक करने के लिए, अगर लार्ज यूज़र स्टोरी तो उसको ब्रेक करने के लिए फिर इन रूल्स को रिलैक्स किया जाता है ताकि उसको ब्रेक किया जा सके, ताकि वो एक ही इटरेशन में कंप्लीट हो सके। उसके बाद हमारे पास है वर्किंग विद यूज़र स्टोरीज। यूज़र स्टोरी के साथ वर्क करना। बेसिकली यूज़र स्टोरी को लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑनर या प्रोडक्ट मैनेजर या जो प्रोग्राम मैनेजर है, उसके बाद उसको सबमिट कर लिया जाता है रिव्यू के लिए। और उसके बाद जो आइट्रेशन की मीटिंग होती है, प्लानिंग मीटिंग, उसमें ये डिसीजन ली जाती है कि इसमें कोई चेंजिंग करनी है, इसमें कुछ ऐड करना है या इसकी कोई फंक्शनलिटी या रिक्वायरमेंट ऐड करनी है, रिमूव करनी है, चेंज करनी है, तो ये उस दौरान किया जाता है। इसके बाद कुछ जो रिक्वायरमेंट है उस पर एग्री होना हो या ना हो वो CTM और इसी मीटिंग में किया जाता है। उसके बाद है कि इस मीटिंग में ये भी डिसाइड कर लिया जाता है कि द स्टोरी बेस्ड ऑन द कम्प्लेक्सिटी एंड टाइम ऑफ कंप्लीशन के टाइम ऑफ
कंप्लीशन यह है कि आइट्रेशन में कंप्लीट हो। अगर वो एक आइट्रेशन से ज़्यादा आइट्रेशन ले रही हो कंप्लीट होने के लिए तो उसको हम ब्रेक कर लेते हैं। उसको हम ब्रेक कर लेते हैं आगे छोटे या स्मॉल यूज़र स्टोरीज़ में। थैंक यू।